हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे और आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से हो रही होगी। हम डिस्कस करेंगे आज 26 मार्च से लेकर 31 मार्च तक की करंट अफेयर्स। इसको मैं 2 पार्ट में डिस्कस करूँगी। नियर अबाउट जो फर्स्ट पार्ट रहेगा 25 टू 30 मिनट्स का रहेगा। मैं कोशिश करूँगी इससे कम रहे, क्योंकि मुझे भी पता है आप लोग बोर हो जाते हो। और मैं कोशिश करूँगी कि वही पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूँ जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हों। और कोई भी जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी करंट अफेयर, ऐसा नहीं होगा कि वो बोरिंग हो जाएगा आपके लिए, तो आपको ये वीडियो छोड़ के जाना पड़ेगा। हर एक पॉइंट को मैं अच्छे से डिस्कस करूँगी आपके साथ, ताकि आपके लिए जो पार्ट है बोरिंग ना रहे। और जो दूसरा पार्ट होगा वो भी मैं जल्दी से अपलोड कर दूँगी। उसमें भी 26 से 31 मार्च के तक के करंट अफेयर्स होंगे और हर एक पॉइंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। तो हम डिस्कस करेंगे अभी फर्स्ट पार्ट। तो प्लीज़ प्रिपेयर रहिए, अब बोर नहीं होना है आपको और इसको अच्छे से समझना है। जो भी पॉइंट मैं आपको बताऊँगी उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। शॉर्ट फॉर्म में नोट डाउन करना है, शॉर्ट फॉर्म में कर लीजिएगा। अगर आपको पूरा लिखना है, आपको नहीं समझ आता है या आपको डिटेल में पूरा लिखना की आदत है, तो आप वैसे ही लिख सकते हैं, ठीक है? कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो मैं आपको बोलूँगी वो इसमें नहीं लिखे होंगे, तो वो आपको नोट डाउन साथ में ही करने हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। जल्दी ही मैं इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड कर दूँगी, ठीक है? द थर्ड नॉर्थ ईस्ट इंडिया फर्स्ट फिल्म फेस्टिवल 2026 हेल्ड इन इम्फाल, मणिपुर टू रिप्रेजेंट कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यूनिटी एंड ब्रदरहुड। थर्ड नॉर्थ ईस्ट इंडिया फर्स्ट फिल्म फेस्टिवल जो है कहाँ पे हुआ है? इम्फाल, मणिपुर में। इम्फाल जो है उसकी कैपिटल है मणिपुर की। तो ये कहाँ पे हुआ है? अभी आपको क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि ये कहाँ पे हुआ है, तो वो आपको पता होना चाहिए इम्फाल, मणिपुर में हुआ है, ठीक है? क्या रिप्रेजेंट किया है फेस्टिवल में? कल्चर को रिप्रेजेंट किया है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, उनकी यूनिटी को, उनके भाईचारे को, मतलब कि बताया हुआ है उनका जैसे जैसे वहाँ पे कल्चर है, पहनावा है, रहन सहन है, उसके बारे में इन्होंने वहाँ पे रिप्रेजेंट किया, ठीक है? सो नेक्स्ट वन इज इंडिया इन March 2026, Anu Datti Reddy has been named the ICC Women Player of the Month for February 2026 by ICC. 8 wickets in 3 matches, best 422. ओके, इस पॉइंट में ये बताया गया कि हर मंथ के ना प्लेयर ऑफ द मंथ मतलब कि घोषित करता है आईसीसी, ठीक है? तो जो फेब्रवरी मंथ की कंट्रीब्यूशन या उसकी परफॉर्मेंस देख के जिनको अवार्ड मिला है अभी, तो अरुंधति रेड्डी जी हैं। ये बॉलर हैं, इन्होंने 8 विकेट्स ली हैं 3 मैचेस में, ठीक है? और 4 विकेट्स इन्होंने 22 रन देख के लिए, जो इनका बेस्ट रहा है। तो अब आपसे ये पूछ सकते हैं कि कौन से प्लेयर, अब हर मंथ्स में अलग लोग होंगे। जैसे फेब्रवरी में अलग जो मिला था वो जनवरी की कंट्रीब्यूशन या उसकी परफॉर्मेंस देख के उसको मिला था अवार्ड। अभी जो मार्च में मिला है तो वह फेब्रवरी की परफॉर्मेंस देख के उसको अवार्ड मिला है, तो उनको अरुंधति रेड्डी जी को मिला, ठीक है? तो मेंस में मिला है साहिबजादा फरहान, ओपनर ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, साहिबजादा फरहान है, पाकिस्तानी प्लेयर है ये बैट्समैन है अच्छे। तो ओपनर है ये, इन्होंने 2 सेंचुरी मारी है एक वर्ल्ड कप में और इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है विराट कोहली जी का, ठीक है? 383 आई थिंक रन करे हैं इन्होंने, तो वही इन्होंने जो रिकॉर्ड तोड़ा है, ठीक है? तो मैन का आपको पता चल गया साहिबजादा फरहान है, क्योंकि अभी कुछ बच्चों का भी पेपर होगा इस मंथ, क्योंकि एग्ज़ाम तो ऑलमोस्ट सारे चल रही हैं, तो हो सकता है वो इसी मंथ का, फेब्रवरी मंथ का पूछ लें, तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बन जाता है। मैन और वुमेन दोनों आपको पता होना चाहिए। मैन में आपको पता चल गया साहिबजादा फरहान, और जो फीमेल है उसमें अरुंधति रेड्डी जी हैं, ठीक है? नेक्स्ट वन इज मल्टीलेटर मैरीटाइम एक्सरसाइज ककार्डू 2026 हेल्ड इन ऑस्ट्रेलिया। आपको मैरीटाइम का पता ही होगा, मैं बड़ी बार इन चीज़ों को डिस्कस कर चुकी हूँ अपने करंट अफेयर्स में। पानी से रिलेटेड जो भी होगा, तो वो जो एक्सरसाइज ककार्डू है वो कहाँ पे हो रही है? ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, ठीक है? ऑर्गेनाइज क्यों किया गया है? टू स्ट्रॉन्ग द नॉवल इंटरऑपरेबिलिटी कॉपरेशन एंड मैरीटाइम, ठीक है? इस पॉइंट में कोई इतना समझाने वाला तो है नहीं। ये पूछा जा सकता है कि कहाँ पे हुई है, तो वो ऑस्ट्रेलिया में हुई है और इसका नाम आपको पता होना चाहिए, ककार्डू, ठीक है? नेक्स्ट वन इज संजय राउत इज द ऑथर ऑफ बुक अनलाइकली पैराडाइज। अच्छा, ये पहले बुक आई थिंक मैं आपको बता दूंगी,
पहले ना ये किसी और भाषा में मराठी भाषा में आई थिंक ये लिखी गई है। अब इसको ना ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में। तो अभी ये जो ऑथर हैं संजय राउत, इनको ऑथर ऑफ द बुक मिला है अनलाइकली पैराडाइज। ठीक है, किस पे बेस्ड है? जो मतलब कि वो जेल पे रह के आया ना, आर्थर रोड प्रिजन, मतलब कि जेल में रह गए हैं मुंबई में। उसके बेस पे है कि वैसे वहाँ पे उनका कैसा रहा, क्या क्या उन्होंने फेस किया, या जो भी उनको परेशानियाँ आई, क्यों गए, या पूरी डिटेल उसके बारे में इन्होंने लिखा है संजय राउत जी ने। ठीक है, मैं आपको बता दूंगी कि इन्होंने पहले कौन सी लैंग्वेज में है ये, और अभी ये इंग्लिश में है ये। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अमित शाह इंट्रोड्यूस द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल 2026 इन पार्लियामेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी देर से मतलब कि कंट्रोवर्शियल रहा है ये टॉपिक। तो अमित शाह आपको मैंने बहुत बार बता दिया कौन है हमारे कौन से मिनिस्टर है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए अब ये। ठीक है, यूनियन होम मिनिस्टर हैं। तो इन्होंने अभी क्या किया, एक बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया है। क्या बोला है उन्होंने, जो हमारी ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, उन्होंने बोला इन सब के लिए सेम लॉ होना चाहिए। सभी के लिए हर एक मतलब कि फोर्स के लिए अलग अलग लॉ नहीं होना चाहिए कि इसको पहले प्रमोशन दी जाएगी, इसको प्रमोट किया जाएगा, इनको नीचे रखा जाएगा, इनको ये मतलब कि सूरतें भी बड़ी मिलती हैं ना। अब कुछ कुछ को अच्छी फैसिलिटी मिलेगी आर्मी वालों को, या कुछ भी जैसे भी है। तो उसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया कि सबके लिए अम्ब्रेला लॉ मतलब होता है कि जो सबके लिए एक जैसा हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो इन सब में। तो मेरे को लगता है ठीक भी है एक किस्म का। तो ये पार्लियामेंट में उन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स को के रिगार्डिंग। ठीक है, कि सभी को एक जैसा लॉ को फॉलो करना है। ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं, ये तो हर एक मतलब बच्चे को पता होना चाहिए कि कौन कौन सी फोर्सेस हैं हमारी आर्म फोर्स पुलिस फोर्सेस हैं। तो इन पांचों का ये जो है लिखी हुई, ये इनके बारे में पता होना चाहिए आपको। जैसे अब जम्मू की एसएसबी है, जैसे करके जो एसएसबी, ये सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, इनके बारे में आपको पता ही होगा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये चीज़ों की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डॉक्टर संजय तिवारी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ नेशनल डेंटल कमीशन, रिप्लेस डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया टू मेक सिस्टम मोर ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल। डॉक्टर संजय तिवारी जी को अपॉइंट किया गया है फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल डेंटल कमीशन। ठीक है, एक तो आपको इनका नाम पता होना चाहिए, संजय तिवारी किसके कौन सी चेयरमैन किसके अपॉइंट किए हैं वो पता होना चाहिए, नेशनल डेंटल कमीशन के। इन्होंने ये जो पहले हमारा जो था ना, इसका नाम था डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इन्होंने इसको चेंज कर दिया है नेशनल डेंटल कमीशन के नाम से। ठीक है, तो ये क्यों चेंज किया है? कुछ इतना ज़्यादा चेंजेस लाने, नाम में चेंज लाया हुआ कुछ भी नहीं है। एक किस्म का सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, उसमें जो भी कुछ मतलब कि जो भी डाटा है उसको ऑनलाइन या डिजिटली रखने के लिए, उसमें अकाउंट्स बराबर रखने के लिए, मतलब कि ट्रांसपेरेंसी होती है कि कोई जोल वगैरह ना हो, जो हो सामने सामने दिखे। तो वो ऑनलाइन के थ्रू भी हो सकता है, डिजिटल के थ्रू भी हो सकता है। तो ये उसके रिगार्डिंग है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको, संजय तिवारी को अपॉइंट किया है। और ये जो नाम चेंज हुआ है वो पता होना चाहिए, नेशनल डेंटल कमीशन हो गया है, पहले क्या था, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया हो गया। ठीक है, तो ये किसके अंडर काम होता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो भी बना है। ठीक है, जापान इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड फर्स्ट फॉर इट ओनली सिंक्शन बुलेट ट्रेन टू इम्प्रूव फास्ट एंड एफिशिएंट कार्गो ट्रांसपोर्ट। अच्छा जी, जापान जो है पहला बन गया है वर्ल्ड का जिसने अभी एक फॉरेन ऑनली सिंक्शन बुलेट ट्रेन, मतलब कि ये एक मालगाड़ी है ये, जो जिस अब ये करके क्या आएगा, क्वेश्चन करके क्या आएगा कि किसने वर्ल्ड की फर्स्ट फ्रेट ओनली सिंक्शन बुलेट ट्रेन बनाई है इम्प्रूव करने के लिए फास्ट और एफिशिएंट कार्गो ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, तो कार्गो ट्रांसपोर्ट का आपको पता चल गया, मैंने बता दिया आपको कि मालगाड़ी सामान इधर से उधर भेजने के लिए ऑपरेट बाय ईस्ट जापान रेलवे कंपनी ने। ठीक है, ऑपरेटेड किसने की है इसको? ईस्ट जापान रेलवे कंपनी ने ऑपरेट किया है। तो ये पता होना चाहिए किसने फर्स्ट ट्रेन निकाली है। ठीक है, बुलेट ट्रेन है ये। नेक्स्ट वन इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन issued a joint advisory with the Minister of Home Affairs for nationwide implementation of नशा मुक्त अभियान
नशा मुक्त भारत अभियान इन स्कूल्स। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक जॉइंट एडवाइजरी मतलब कि एक किस्म की उनके साथ बातचीत करके उनके साथ एक कहते हैं ना जैसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या एग्रीमेंट करके कुछ, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से क्या किया है, इम्प्लीमेंटेशन कराने की सोचा है कि नशा मुक्त भारत अभियान, जैसे मतलब कि आजकल छोटे छोटे बच्चे इन नशाओं में पड़ गए हैं, कोई सिगरेट, कोई शराब, कोई तंबाकू, कुछ कुछ जैसे छोटे छोटे बच्चे भी लेने लगे हैं, तो उनको पता नहीं है। तो उसके रिगार्डिंग जो बच्चे इवन कि स्कूल में जाते हैं, आप आगे पीछे अपने देख रही होंगे कि छोटे-छोटे बच्चे देखो सिगरेट लेके बैठे हुए हैं। उनको अभी तो पता नहीं है, अभी वो फ़ैशन में पीते हैं। हाँ जी, ये एक किस्म का टशन दिखाते हैं, ये आजकल का फ़ैशन है, मेरा वो फ्रेंड भी पीता है, नहीं पीऊँगा तो मेरी ऐसे बेइज़्ज़ती होगी, ये तो डरता है या जो भी है। इन लोगों ने इन चीज़ों में अपने आप को सोचा है कि हम बड़े लगेंगे अगर हम पिएँगे, हमें कॉन्फिडेंस आएगा। वो मतलब कि उनको नहीं है, ये लोग उनकी बातें सुनते हैं ना, तो उसके ऊपर फिर वो मान लेते हैं कि हाँ यार, ये बंदा ठीक हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, बोला है कि 500 मीटर के अंदर कोई ऐसी शॉप नहीं होगी, कोई ऐसी दुकान नहीं होगी, जो मतलब कि एक किस्म का उन्होंने ड्रग फ्री ज़ोन रखना चाहते हैं। उसके पास कोई ऐसी तम्बाकू वाली दुकान नहीं होगी, चुटकी वगैरह जो भी ये शराब या जो भी ये सिगरेट वगैरह, जितनी भी मतलब कि नशे से रिलेटेड चीज़ें होंगी, तो वो स्कूल्स के 500 मीटर तक नहीं होगी। लेकिन जिन्होंने इंतज़ाम करना वो तो बाहर से भी करके आएँगे, लेकिन उन्होंने अपने किस्म एक किस्म का ट्रायल ही किया है। जिन्होंने करना है वो पहले ही इंतज़ाम अपना बाहर से ही करके आ जाएँगे। लेकिन कोशिश तो अपनी तरफ से गवर्नमेंट करती है कि स्कूल्स के आगे पीछे ना हो, ताकि ब्रेक में या छुट्टी टाइम में बच्चों को मौका मिल जाता है ना, तो क्या ब्रेक में चलो नहीं करेंगे, उनको पता है नेक्स्ट क्लास है। लेकिन छुट्टी टाइम में उनको क्या है, 10 मिनट अगर लेट पहुँचेंगे तो रास्ते में कर लेंगे अपना प्रोग्राम, है ना? तो उसके रिगार्डिंग ही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अभी एक इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए किया है नशा मुक्त भारत अभियान स्कूल्स के रिगार्डिंग, ठीक है? किसके साथ मिलके ये भी पूछ सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ, ठीक है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर साइन एमओयू विद यूट्यूब टू प्रमोट इंडिया फोक एंड ट्राइबल म्यूजिक वर्ल्ड वाइड। अच्छा जी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसके साथ, यूट्यूब टू प्रमोट इंडिया फोक एंड ट्राइबल म्यूजिक वर्ल्ड वाइड, ठीक है? इसमें क्या है कि जो लोग तो फोक डांस, लोकगीत कहते हैं ना लोग, लोकगीत हो गया या ट्राइबल म्यूज़िक हो गया, आदिवासी जो म्यूज़िक वगैरह जैसे उनके अलग से म्यूज़िक होते हैं, उनको एक किस्म का प्रमोट करने के लिए तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और यूट्यूब ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। इसको हम प्रमोट करेंगे, ठीक है? वर्ल्ड वाइड मतलब कि पूरी दुनिया में इसको प्रमोट करेंगे। नेक्स्ट वन इज़, अब आपको पता चल गया ना किस किस का फोक और ट्राइबल मतलब कि लोकगीत और आदिवासी जो म्यूज़िक होगा उसको प्रमोट करने के लिए। एनसीडब्ल्यू नेशनल कमीशन फॉर वुमेन पार्टनर विद ट्रू कॉलर टू लॉन्च ए डिजिटल सेफ्टी इनिशिएटिव फॉर वुमेन। एनसीडब्ल्यू मतलब नेशनल कमीशन ऑफ फॉर वुमेन ने पार्टनरशिप किया है विद ट्रू कॉलर टू लॉन्च ए डिजिटल सेफ्टी इनिशिएटिव फॉर वुमेन। अब थोड़े दिन पहले भी मैंने आपसे काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ शेयर की थी, जिसमें वुमेन्स की जैसे जो लेट नाइट तक वर्क करती हैं उनके लिए एक ऐप आया है, या उसके बारे में आप डिस्कस किया करो, कमेंट में बताया करो, हाँ मैम ये वो वाली ऐप थी जो आपने हमें बताई थी, ये वो था, ये वो था। इसके इस गवर्नमेंट ने ये किया है वुमेन्स के लिए, तो उसके बारे में डिस्कस किया करो, ताकि जिन बच्चों ने कुछ वीडियो नहीं भी देखी होंगी उनको भी एनकरेजमेंट आता है कि यार हम भी देख लेते हैं कि मैम ने क्या बताया और हम भी देखेंगे कि कैसे-कैसे होता है, ठीक है? तो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने पार्टनर मतलब कि एक किस्म का वही जैसे एग्रीमेंट साइन किया है या बातचीत की है करके ट्रू कॉलर से कि एक डिजिटल सेफ्टी इनिशिएटिव लिया है किनके लिए, औरतों के लिए। एम क्या है, रेज़ अवेयरनेस अबाउट द ऑनलाइन रिस्क एंड इम्प्रूव एक्सेस टू सपोर्ट सिस्टम इंक्लूडिंग न्यू 24/7 हेल्पलाइन। 24/7 मतलब कि 24 घंटे के लिए आपको एक हेल्पलाइन मिलेगी सपोर्ट करने के लिए। आपको मतलब कि कभी परेशानी लगेगी वुमेन्स को कहीं पे, तो उसके रिगार्डिंग एक लॉन्च किया ट्रू साइबर शक्ति है डिजिटल सेफ्टी टूल किट, जो औरतों के लिए बनाई गई है। इसमें आपको 24 घंटे के लिए हेल्पलाइन मिलेगी, और ये किस-किसने साइन किया है मतलब कि बातचीत की है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन और ट्रू कॉलर के थ्रू आपको एक सेफ्टी के लिए इन्होंने बनाया है। ये नाम पता होना चाहिए, ट्रू साइबर शक्ति है डिजिटल सेफ्टी टूल किट, और इसका क्या एम है और किस-किसने किया है, ठीक है? ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन इज़ एमिनेंट बंगाली राइटर रामकुमार मुखोपाध्याय हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर 35th सरस्वती सम्मान फॉर हिज नॉवल हरा प्रभृति कथा 2020,
ठीक है जी। एमिनेंट बंगाली राइटर हैं, मतलब कि एक इनको ना सरस्वती सम्मान दिया गया है, किसके लिए? नाम क्या इनका? रामकुमार मुखोपाध्याय जी को इनको सिलेक्ट हुए 35वीं सरस्वती सम्मान के लिए। इन्होंने एक नॉवल लिखी है, हरा प्रभाती कथा 2020। ये बताया गया है कि जो बंगाल लिटरेचर का सबसे बड़ा एक किस्म का अवार्ड माना जाता है ना, उसके लिए मेजर मेजर रिकॉग्निशन के लिए इनको ये मिला, मतलब कि इनकी इतनी अच्छा है राइटर, इन्होंने जो लिखा है नॉवल। एक तो सबसे पहले मैं आपको सिंपल भाषा में ये बताना चाहती हूँ कि ये इनका नाम पता होना चाहिए आपको। ये पता होना चाहिए बंगाली हैं और इन्होंने क्या नॉवल लिखी है उसके बारे में पता होना चाहिए और इनको कौन सा अवार्ड मिला है। तो नाम इनका है रामकुमार मुखोपाध्याय। इनको सिलेक्ट किया है, मतलब कि इनको अवार्ड जो मिला है 35वीं सरस्वती सम्मान मिला है। ठीक है, नॉवल का नाम पता होना चाहिए, हरा प्रभाती कथा 2020, और ये बंगाल के राइटर हैं। ठीक है, लिटरेचर है, मतलब कि बंगाली लिटरेचर के बेस पे इनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज नंदामुरी बालकृष्ण रिसीव द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2026। ये मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे हो रहे हैं, दिल्ली, थोड़े दिन पहले की न्यूज़ है ये। ठीक है, तो नंदामुरी बालकृष्ण जी जो हैं, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। ये इनको थोड़े दिन पहले आई थिंक पद्म भूषण भी मिला हुआ है, तो ये भी लिख लीजिएगा। पूछ सकते हैं 2025 के बेस पे इनको मिला था नंदा मुरी बालकृष्ण जी को भारत भूषण और लाइफ टाइम अचीवर अवार्ड मिला इनको। ठीक है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ दिल्ली 2026। ठीक है, तुहिन कांता पांडे चेयरपर्सन ऑफ सेबी लॉन्च द वेरीफाइड ऐप लेबल। अच्छा जी, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। तुहिन कांता पांडे जो चेयरपर्सन है सेबी की फुल फॉर्म आपको पता होगी, कितनी बार तो मैंने बता दी, अब आपको भी पता होनी चाहिए, डिस्कस करना है कमेंट्स में क्या है। इन्होंने एक ऐप लॉन्च की है, वेरीफाइड ऐप लेबल इनिशिएटिव लिया है इन्होंने। तुहिन कांता पांडे जी जो चेयरपर्सन है, इनकी एम क्या है? प्रोटेक्ट इन्वेस्टर फ्रॉम फ्रॉडेंट मोबाइल ऐप एंड सेफ डिजिटल इन्वेस्टिंग। अब जैसे मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था कि आजकल इतनी ऐप, इतना कुछ आ गया है, कोई मैसेज के थ्रू, कोई कॉल के थ्रू, कोई व्हाट्सएप के थ्रू आपको कोई लिंक भेज देता है, नॉर्मल मैसेज भेज देता है कि इस लिंक पे क्लिक करो। इतना कुछ फ्रॉड हो रहा है, इंसान को पता नहीं चलता, उसको तो लगता है हम नॉर्मली कर रहे हैं सब कुछ। जीपे के थ्रू आ जाता है, कोई मैसेज आ गया, तो उनको तो इतना आइडिया नहीं लगता कि ये हो रहा क्या है, लेकिन हम लोग जल्दी-जल्दी कर लेते हैं और पढ़े लिखे अनपढ़ बन जाते हैं। तो उसके इन्होंने एक वेरिफाइड ऐप लेबल इनिशिएटिव लिया है और लॉन्च किया है, जिसमें ये बचाएँगे, किससे प्रोटेक्ट करेंगे? फ्रॉडलेंट मोबाइल ऐप एंड सेफ्टी डिजिटल इंश्योर करेंगे सेफ्टी डिजिटल इन्वेस्टिंग उसमें। ठीक है, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, आपको कभी किसी फ्रॉड का मतलब कि वो नहीं, क्या बोलते हैं उसको, एक किस्म का क्या बोलूँ अब, आपके साथ मतलब कि कोई फ्रॉड ना हो जाए, आप फँस ना जाए उस चीज़ में। तो इन्होंने एक लॉन्च किया वेरीफाइड ऐप लेबल। ठीक है, सेबी ने। नेक्स्ट वन इज इंडियन एयरफोर्स लॉन्च मयूर बान इन 2020 इन मार्च 2026 इंडिया फर्स्ट हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन प्रोजेक्ट। अच्छा जी, इंडियन एयरफोर्स ने लॉन्च किया है वायु बान, मार्च में किया है ये भी। इंडिया का ये फर्स्ट हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन प्रोजेक्ट है। ठीक है, वायुबान का नाम पता होना चाहिए आपको। एक तो ये इंडिया का फर्स्ट हेलीकॉप्टर लॉन्च है ड्रोन प्रोजेक्ट में। ठीक है, अनेबल स्टैंड ऑफ अटैक्स फ्रॉम ओवर 50 किलोमीटर कीपिंग हेलीकॉप्टर सेफ फ्रॉम एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम। अच्छा जी, अब देखो कितना कुछ। एक तो हमें जैसे भी पहले भी हुआ था, जब पाकिस्तान का अटैक वगैरह हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर, रशिया के जो ड्रोन के थ्रू हमें हेल्प मिली थी। तो अभी जैसे इन्होंने एक ड्रोन प्रोजेक्ट बनाया है, इसमें क्या बताया कि हेलीकॉप्टर के थ्रू वो, मतलब कि जब वो चल रहा होगा तो वो फेंक देंगे। ठीक है, और ये भी बताएँगे वो मतलब कि एक किस्म का ये सेफ्टी के लिए हेलीकॉप्टर को बचाएँगे। अब जैसे हम कहीं पे फेंक देते हैं, अब वो ब्लास्ट जब होगा तो हेलीकॉप्टर को भी नुकसान होगा, ठीक है? तो लेकिन अभी इन्होंने ये बोला है कि वो 50 किलोमीटर ऊपर से भी, मतलब कि डिस्टेंस से भी आप उसको करेंगे, जिससे आपका हेलीकॉप्टर की भी प्रोटेक्शन हो जाएगी और वो डिफेंस में भी आपके काम आएगा। आपको एक हेल्प भी मिल जाएगी और आपका कोई नुकसान भी नहीं होगा, ये बताया हुआ है। तो इंडियन एयर फोर्स ने लॉन्च किया है वायु बान मार्च 2026 में। ये इंडिया का फर्स्ट हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन प्रोजेक्ट है, जो बचाएगा हेलीकॉप्टर को सेफ, मतलब कि डिफेंस के थ्रू जो हम करेंगे तो उसको बचाए रखेगा। इवन कि वो 50 किलोमीटर ऊपर से भी वो अटैक कर सकता है। ठीक है, चलते चलते जैसे हेलीकॉप्टर चल रहा है तो वो
चलते चलते फेंक सकता है, उसको कर सकते हैं एक्टिवेट करके, जैसे भी करना है, ठीक है। कैरोलिना मैरिन वर्ल्ड चैम्पियनशिप, ये आई थिंक स्पेन की हैं, वर्ल्ड चैम्पियन हैं ये। इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी अपनी प्रोफेशनल बैडमिंटन एट द एज ऑफ 32 ड्यू टू सीरियस नी इंजरी। इनकी नी में इंजरी आ गई है, जिसकी वजह से इन्होंने रिटायरमेंट अपनी घोषित कर दी है, मतलब कि अब मैं और नहीं खेलूँगी। तो हँसने की बात नहीं, सॉरी मेरे को हँसी आ गई ऐसे। तो इस कहने का मतलब यही था कि देखो बंदे की मजबूरी कहाँ आ जाती है, हम लोग लाचार हो जाते हैं जब हमारे हाथ में कुछ रह नहीं जाए। तो देखो ये एक इन्होंने ओलंपिक गोल्ड मेडल भी जीता 2016 में रियो ओलंपिक्स में। तो ये फर्स्ट नॉन एशियन वुमेन बन गई थी तब सिंगल्स बैडमिंटन में वुमेन में। तो इन्होंने अभी क्या किया, अपनी रिटायरमेंट घोषित कर दी है इतनी कम एज में ही, 32 में, नी इंजरी के कारण। तो आपको ये पता होना चाहिए स्पेन की हैं और ये बैडमिंटन चैम्पियन है, वर्ल्ड चैम्पियन है, ठीक है। आई थिंक ये मैंने आपको बताना भूल गई, ये 3 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन भी नहीं है, 2020, 15, 16, 17 आई थिंक, हाँ इन ईयर्स में। तो इन्होंने रिकॉर्ड बनाया हुआ है अपना, ठीक है। नेक्स्ट वन इज जेरल्ड फेल्टिंग हैज़ बीन अवार्ड द एबल प्राइज 2026 ऑफर रेफर टू एन नोबल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स। अच्छा जी, गेर्ड फेल्टिंग जो है इनको अवार्ड मिला है, ये मतलब कि जर्मनी, आई थिंक जर्मनी के हैं ये। तो इनको एबल प्राइज़ मिला है। एबल प्राइज़ किसको बोलते हैं, जो नोबल प्राइज़ मिलता है मैथमेटिक्स में, उनको इनको मिला है। इनका नाम आपको पता होना चाहिए, गेर्ड फेल्टिंग है, और किस में मिला है, नोबल प्राइज़ ऑफ मैथमेटिक्स में। इनकी कंट्रीब्यूशन है अर्थमेटिक ज्योमेट्री और टू सॉल्व द मॉडल कंजक्चर को, ठीक है। तो नाम पता होना चाहिए और इनको कौन सा प्राइज़ मिला ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि एबल प्राइज़ है 2026 का। देखो मैं आपको बोला था कि ये 25-30 मिनट्स का होगा लेक्चर, तो अभी अब बोर होने की ज़रूरत नहीं है, ये जल्दी ख़त्म होने वाला है, 1-2 पॉइंट ही रह गया। तो मैं भी आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी क्योंकि कुछ वीडियो देख के ही छोड़ देंगे कि काफ़ी लंबी जा रही है। तो ये आई थिंक 25 मिनट से ऊपर ही जाएगी। तो नेक्स्ट पार्ट जो होगा मैं जल्दी डिस्कस करूँगी आपके साथ। साध्वी निरंजन ज्योति हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। अच्छा जी, साध्वी निरंजन ज्योति जी हैं, ये अभी न्यू चेयरमैन बन गई हैं किसकी, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस की। इन्होंने रिप्लेस किया है हंसराज गंगाराम आहिर जी को, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन ये आएगा कि साध्वी निरंजन ज्योति जी तो किसकी बनी है, ऐसा कर सकते आ सकता है, यहाँ ये पूछ सकते हैं न्यू चेयरमैन बनी है नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लासेस की, तो कौन बनी है। तो ये आपकी अभी तक की जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है वीडियो, इसमें से आपको कोई पॉइंट अगर नहीं समझ आया है तो आप वो मुझे बता सकते हैं। ये आपका फर्स्ट पार्ट था करंट अफेयर्स का 26 to 31 मार्च तक का। नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी अपलोड करूँगी। सो थैंक यू और कीप सपोर्टिंग प्लीज़।